अपेक्षा थी तो भगवान ने घोर तप किया था। माँ की आराधना, शंकर भगवान की हिमालय में आराधना की थी पुत्र को पाने के लिए। अंबिका भवानी चंडिका प्रकट हुई थी, शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ था। भगवान के इस घोर तप को देखकर दिशाएं धन्य हुई थी। पुत्र बहुत मिलेंगे, पुत्र बहुत सारी भार्याओं के पति परमेश्वर हैं आप, बहुत सारे पुत्र पुत्रियों के पिता होंगे आप। भगवान ने आराधना की थी भगवती की, परांबा की आराधना करके, लेकिन भगवती ने जीवन के सच का भी बोध कराया था। गांधारी के शाप से नष्ट हो जाएगा कुल, अपने ही आंखों से अपने ही लोगों के संघार को देखना होगा, गांधारी के श्राप को सही सिद्ध करना होगा। ये जीवन का सच प्रभु ने सहज स्वीकार किया था। इसलिए मेरे श्याम सुंदर रास क्रीड़ा भी करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और युद्ध के मैदान में सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं। अपने कान्हा को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है। हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, कान्हा की बंसी को रण में जहर उगलना आता है, क्योंकि स्वीकार करते हैं उनका पलायन धन्य है, उनका टिकना दिव्य है, उनका बोलना दिव्य है, उनका मौन हो जाना दिव्य है। वो ऐसी परम सत्ता थे जो गोपियों के प्रेम में बंध नहीं सके। गए जब शाम गोकुल से नहीं फिर लौट कर आए, रही गोपियां खड़ी रोती किनारा हो तो ऐसा हो सृजन कर सके जो, वो विध्वंस के नजारे में भी आत्मा में रमण कर सकता है, वो परम सत्ता है भागवती सत्ता। भगवान माँ अंबिका की चंडी की आराधना की थी। बहुत प्यारा लेकिन संक्षिप्त सा ये भगवान कृष्ण का चरित्र है श्रीमद् भागवत जी में। और जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं ये कैसे संभव होता है, कैसे संभव होता है कि एक परम सत्ता भी जब मानवी तन में आती है तो वही सुख दुख मान अपमान मिलना बिछुड़ना, लेकिन इस सारे दृश्यमान जगत के पीछे वो जागृत सत्ता साक्षी बनकर जब दर्शन करती है तो वो सुख दुखों से प्रभावित नहीं होती। वो तटस्थ, एक ऐसी तटस्थ भूमिका में होती है कि सुख दुख गुजरते हैं, उसके साक्षित्व में सुख आया चला गया, दुख आया चला गया। सुबह हो गई ना, अब दोपहर हो गई ना, अब सांझ ढल आई ना भैया, अब गहरी रात हो गई। हाय हाय बड़ी काली रात है, पर चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद प्रभात होगी, फिर मध्याह्न होगा, फिर सांझ होगी, फिर रात होगी। पर रात परमानेंट नहीं होती, रात जितनी गहरी होती है प्रभात उतनी ही सुरम्य हो जाती है। इसीलिए ये क्रम चलता रहता है। जो रात देखता है वो प्रभात भी देखता है, जो मध्याह्न देखता है वो अपराह्न भी देखता है, जिसने सुबह देखी वो सांझ भी देखता है। जो दृश्यों का दृष्टा है वो सबसे परे बस देखता ही है, दृश्य कभी बनता नहीं। इसलिए देखो देखो देखने वाले को देखो, नहीं तो परम सत्ता भी अगर मानवी चोला धारण करके धरती पर आती है तो सुख दुखों के थपेड़ों से वंचित रह नहीं पाती। वो कैसे वंचित रह सकते हैं, कैसे विलग रह सकते हैं जब सुख दुख को देखने वाले बनते। मैं सुख दुख का दृष्टा हूं, साक्षी हूं। कौन बताता है ये? सदगुरु बताते हैं। गुरुदेव की शरण में आ जाओ। माता पिता ने तो जन्म दे दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, पर गुरु जन्मने मरने के जंजाल से मुक्त कराते हैं, सुगम सा रास्ता बताते हैं। क्यों भाई, बीत जाएगा ना जो भी है, कि रहेगा, हमेशा रहेगा। तो कहा गुरुदेव मेरे को ना एक ऐसा मंत्र दे दो जो मेरे काम आए। देखो भाई ये ऐसा मंत्र है जिसको बड़ी महान विपत्ति आए तभी देखना, उसके पहले नहीं। कागज पे लिख के दिया, गुरुजी का मंत्र है, अंगूठी में मड़ा के उंगली में पहन लिया। राजा है, सम्राट है, विपत्ति आ गई शत्रु के रूप में,
छिन गई, सत्ता छिन गई, सारा वैभव दिव्यता अनुकूलताएं छिन गई, पति पत्नी बिछुड़ गए एक दूसरे से, पुत्र कलत्र पता नहीं कहां गए, सेना तहस नहस हो गई, सेनापति छोड़कर चला गया, शत्रु मारने के लिए पीछे दौड़ा और ये घोड़े पे चढ़कर जान बचाने के लिए पीछे दौड़े। पीछे पीछे चली है दुश्मनों की कतारें, आगे भागने का प्रयत्न। अरे इससे भी ज्यादा विपत्ति और क्या हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अभी नहीं, गुरु जी का मंत्र देखूंगा, अभी मेरी योग्यता बल प्रतिभा जितना है मैं उपयोग कर लूं उसका, जब कोई रास्ता नहीं रह जाएगा तब गुरु का मंत्र देखूंगा। हुआ ये कि दौड़ते दौड़ते इतना आगे जंगल में पीछे दुश्मन लगाए, भयंकर खाई आई, 2 कदम भी बढ़ेगा तो उस गहरी खड्ड में गिर के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पीछे मौत आगे मौत, इससे बढ़कर विपत्ति क्या होगी। उतरा घोड़े से, अंगूठी खोली, ढक्कन खोला, उसका कागज निकाला, गुरु का लिखा मंत्र था। जानती हो क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा। ये था मंत्र कि यह भी बीत जाएगा। गुरु ने लिख के दिया था, यह भी बीत जाएगा। बस ढांढस बंध गया, प्राणों को आधार मिल गया, मन टिक गया। ये विपत्ति है घोर पर टिकेगी नहीं, बीत जाएगी। आश्रय मिल गया, थम के रुक गया। इसको लगा ये भी विपत्ति की घड़ी है, गुरु का मंत्र पढ़ लेना चाहिए। फिर अंगूठी का ढक्कन खोला, फिर कागज निकाला, फिर पढ़ता है यह भी बीत जाएगा। पराजय के क्षण बीत गए तो जय के क्षण भी हमेशा नहीं रहते, यह भी बीत जाएंगे। लेकिन मैंने पराजय को देखा तो मैं जय को भी देख रहा हूं। दोबारा मिलेगी पराजय, उसको भी देखूंगा, लेकिन फिर जयी होने का प्रयत्न करूंगा, पर उसका भी दृष्टा बनूंगा। जब मैंने दिन को देखा तो मैं रात को क्यों नहीं देख सकता? जब मैं रात का दृष्टा हूं तो मैं दिन का दृष्टा क्यों नहीं हो सकता? और अगर मैं देखने वाला हूं तो इसका मतलब मैं दृश्य तो नहीं हूं। और अगर मैं जय पराजय देख सकता हूं तो मैं किसी दिन इस शरीर की मौत का भी दृष्टा बन सकता हूं। और जिस दिन मैं अपनी शरीर की मृत्यु का दर्शन करूंगा, उस दिन मौत मेरे शरीर को तो मिट्टी में मिलाएगी पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि मैं वो हूं जिसके सामने मौत की भी मौत हो जाती है। ये सद्गुरु दृष्टि देते। किसने बताया? ये गुरुदेव ने। मैं अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही हूँ, सदगुरु युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज का। तुम भी अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करो, प्रणत हो जाओ उनके चरणों में, जो दृश्य नहीं बनाते, जो दृश्यों में दृष्टा होने की कला सिखाते हैं, जो जन्मने मरने के प्रवाह से मुक्त कर देते हैं, जो सुरखरू कर देते हैं कि तुम मौत की छाती पे खड़े होकर तांडव कर सको। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, 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 कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने बताई हो सतगुरु ने डगरिया। ताली बजा रहे हो ना? ताली बजा रहे हो, इसका मतलब शामिल हो, सम्मिलित होना जरूरी है, सहभागिता जरूरी है ना। ताली बजाओ, भाव से गाओ, सतगुरु